नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के लोगों को मिलेगी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सीएम चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार यानी कि 7 फरवरी को एक बड़ा ऐलान किया है। झारखंड के लोगों को अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सीएम चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि बिजली सब्सिडी में जल्द वृद्धि की जाएगी। वहीं उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ साथ सभी वंचित टोलों में भी बिजली पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार यानी कि 7 फरवरी को झारखंड मंत्रालय में वित्त वर्ष 2023-24 की राजस्व प्राप्ति व व्यय को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं दूसरी ओर सीएम चंपई सोरेन ने सभी विभागों को योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने जनहित से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने, स्वीकृत योजनाओं को जल्द शुरू करने और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया है। और वहीं दूसरी ओर चंपई सोरेन 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर 8 फरवरी को निर्धारित मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पद शपथ अनुष्ठान को स्थगित कर दिया है और सीएम के आग्रह पर अब यह शपथ ग्रहण 16 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे होगा। हेमंत सोरेन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 5 दिनों के लिए बढ़ी ईडी रिमांड। दरअसल आपको बता दूं, कथित जमीन घोटाले में फंसे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व सीएम की ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे और फिर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था। 5 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बुधवार आने की 7 फरवरी को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें दोबारा 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। वहीं इस मामले पर हेमंत सोरेन की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कहा कि ईडी 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसका हमने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आगे रिमांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन से पहले 20 जनवरी को 8 घंटे और 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। उनसे इन 5 दिनों में 120 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, इसलिए आगे रिमांड की कोई मामला नहीं है। हालांकि कोर्ट ने पूर्व सीएम की प्रवर्तन निदेशालय ईडी रिमांड को बुधवार यानी कि 7 फरवरी को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। झारखंड में 16 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार, किन्हें मिलेगी मौका। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 16 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन में गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को बताया कि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव है। अब कैबिनेट विस्तार के तहत मंत्रियों का शपथ ग्रहण 16 फरवरी दोपहर 3 बजे होगा। संवैधानिक प्रावधानों के तहत झारखंड में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि पिछले हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में 1 सीट खाली रह गई थी। मंत्री परिषद के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन के संबंध में आलमगीर ने कहा है कि कांग्रेस ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सूत्रों ने कहा है कि पार्टी की ओर से मंत्री चेहरे में 1 या 2 बदलाव की संभावना है। यह भी संभावना है कि चंपई सोरेन सरकार हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल अधिकांश मंत्रियों को दोहरा सकती है। झारखंड में पुलिस वालों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 1 को किया गया एयरलिफ्ट। आपको बता दें कि चतरा में बुधवार शाम नक्सलियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक आकाश सिंह की स्थिति गंभीर है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल अन्य 2 जवान लुगुन और कृष्ण हाजरा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि शहीद जवानों में सुकुन राम पलामू के रहने वाले हैं, जबकि सिकंदर सिंह गया के वजीरगंज के रहने वाले थे। वहीं गंभीर रूप से घायल आकाश सिंह भभुआ के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को सदर थाना क्षेत्र के गम्हारती जंगल में पोस्ते की खेती होने की सूचना मिली थी। इसे नष्ट करने के लिए सदर थाना से पुलिस की एक टीम सुबह लगभग 10 बजे थाने से निकली थी। कैबिनेट विस्तार से पहले जेएमएम को लगा बड़ा झटका, इस नेता ने थाम लिया बीजेपी का दामन। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बुधवार को पाकुड़ के झामो नेता देवीधन टुडू ने घर वापसी कर ली है। वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। देवीधन टुडू पूर्व में 2 बार महेशपुर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। भाजपा पाकुड़ जिला के जिला अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें माला एवं पार्टी का पटका पहनाकर
पार्टी में शामिल करवाया। आपको बता दूं कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी उठापटक के बीच चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। उन्होंने 2 फरवरी को शपथ लिया, इसके बाद 5 फरवरी को सदन में विश्वास मत पेश किया। अब 16 फरवरी को चंपई सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर कार्यक्रम निर्धारित है। इससे पहले झामुमो के नेता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। झारखंड के इन 4 जिलों में होगी बारिश, 4 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। जाने कैसा रहेगा मौसम। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवाओं की वजह से ठंड बढ़ती जा रही है। अभी आने वाले कई दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 3 दिनों न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। इसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। और वहीं दूसरी ओर भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि 8 से 10 फरवरी तक सुबह में कोहरा धुंध छाया रहेगा, आंशिक बादल भी रहेंगे और 11 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बारिश होगी। झारखंड के उत्तर पश्चिम भागों में कुछ जगह पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की बात मौसम विभाग ने कही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के प्रमुख अभिषेक आनंद के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है। इसकी असर झारखंड के इन 4 जिलों में हो सकती है। वहीं दूसरी ओर 12 और 13 फरवरी को उत्तरी तथा उससे सटे इलाके में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पुराना बीएड कोर्स बंद, ITPC कर अब टीचर्स बन सकेंगे अभ्यर्थी। दरअसल आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चलते नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCTE द्वारा बीएड कोर्स में फिर बदलाव करने की घोषणा की गई है। अब पुराने 4 साल के बीएड कोर्स BA बीएड और BSc बीएड को भी बंद करने जा रही है। इससे पहले NCTE द्वारा 2 साल के विशेष बीएड कोर्स की पढ़ाई बंद करा दी गई थी। आपको बता दें कि NCTE ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पुराना 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड कोर्स की पढ़ाई नहीं होगी, यानी कि 2025-26 का सत्र पुराने 4 वर्ष बीएड कोर्स की आखिरी सत्र होगा। आपको बता दें कि इसके बाद अब नई दाखिले नहीं होंगे। अब शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में सिर्फ नया 4 साल बीएड इंटीग्रेट कोर्स ITPC BA बीएड और BSc बीएड संचालित किए जाएंगे। बताते चले कि NCTE ही देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनके पाठ्यक्रम और सिलेबस, शिक्षण विकास से जुड़े मामलों को देखती है। नोटिस के मुताबिक NCTE ने 4 वर्ष बीएड इंटीग्रेट BA बीएड और BSc बीएड कोर्स 2014 रेगुलेशन में संशोधन किया है। नए नियम देश में 4 वर्ष बीएड कोर्स चलाने वाले सभी कॉलेज और संस्थानों में सत्र 2025-26 से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए करेंगे ये 3 शुरुआत, किसानों को ऐसे मिलेगा फायदा। दरअसल आपको बता दूं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार 8 फरवरी को कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीयकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन 1447 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी व कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। उसी तरह भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन और पोर्टल विकसित किया है। अब इस योजना के अंतर्गत नामांकित सभी किसान फसलों का बीमा तथा शिकायतों को दर्ज करने के लिए केंद्र हेल्पलाइन 1447 पर कॉल कर सकते हैं, जिससे समय पर समर्थन और पारदर्शी संचार सुनिश्चित होगा। आपको बता दूं कि पारंपरिक फसल बीमा से परे जाकर भारत सरकार ने सारथी एक व्यापक बीमा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। आपको बता दूं कि किसान समुदाय की विधि जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बीमा उत्पादन प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा से लेकर कृषि उपकरणों और अन्य के लिए कवरेज शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और इधर कोलकाता में योगेश अग्रवाल के ठिकाने पर छापेमारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत में पेशी से पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनके कर्मियों के यहाँ बुधवार 7 फरवरी को छापेमारी शुरू हुई। मामला सेल कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें मामला सेल कंपनी से जुड़ा है, जिसके तार झामुमो नेता और सूबे के पूर्व मुखिया से जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक रांची में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में बंगाल की राजधानी कोलकाता की मुदियाली में रेड करने के लिए रांची से ईडी की टीम पहुंची है। आपको बता दूं कि रांची की टीम ने मुदियाली में योगेश अग्रवाल नामक कारोबारी के घर दबिश दी है। छापेमारी करने के लिए पहुंची ईडी की टीम में एक महिला समेत कुल अधिकारी हैं। आपको बता दूं कि मुदियाली ही नहीं, ईडी की एक अन्य टीम ने विधान सारणी स्थित बिजनेसमैन के दफ्तर में रेड मारी है। आपको बता दें कि योगेश अग्रवाल के घर और दफ्तर ईडी की तलाश जारी है। सूत्रों का कहना है
है कि अग्रवाल परिवार का रियल एस्टेट, फाइनेंस और मोटर ट्रेनिंग स्कूल का कारोबार करता है। मोटर ट्रेनिंग कंपनी का नाम लाला भगवान दास मोटर ट्रेनिंग स्कूल है। इस कंपनी के निर्देशक योगेश अग्रवाल और अनिश अग्रवाल हैं। बोकारो में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत, पुलिस छानबीन में जुटी। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो में सड़क हादसे की वजह से एक युवक की मौत हो गई। घटना बेरमो थाना क्षेत्र के करगिल गेट के समीप रामविलास +2 विद्यालय के पास की है। मृतक की पहचान काथारा क्षेत्र के झिरकी बस्ती निवासी गुलजार वारसी का इकलौता पुत्र सद्दाम हुसैन 23 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वह CCL ढोरी एरिया के आमलों में माइनिंग का अप्रेंटिस कोर्स करके बाइक JH9 AW 6690 से अपने घर झिरकी बस्ती लौट रहा था। इस दौरान करगिल कब्रिस्तान के समीप तेज गति से आ रही ब्लैक XUV कार ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे घटना स्तर पर ही उनकी मौत हो गई। और वहीं दूसरी ओर बोकारो जिले के जैना मोड़ मुख्य मार्ग पर पेटवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी बेन रोड स्थित BOI के समीप मंगलवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह फुसरो इलाके के रहने वाला था। मृतक की पहचान बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो नया रोड निवासी हरिलाल सिंह के 20 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार सिंह के रूप में हुई।